हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 2 बच्चों अपना रनिंग है। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसका नाम है एस्टिलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इसको देखते हैं बच्चों क्या है। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज द लिंक टू द डिजास्टर्स एंड द कलेक्टिविजेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर। देखिए, एक ऐसा समय था बच्चों जो हम वहाँ की प्लान्ड इकोनॉमी थी, वो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए और एग्रीकल्चर में चेंजेस करने के लिए जाना जाता है। बाय 1927 to 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर द फेसिंग इन द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन प्रॉब्लम। देखिए 1927 से लेकर 1928 तक देखे बच्चों, तो सोवियत रशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ग्रेन सप्लाई को लेकर बच्चों, क्योंकि वहाँ पे अनाज बहुत कम हो रहा था बच्चों उस समय। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड। देखिए, ज़्यादातर जो प्राइजेस थी सरकार ने बच्चों उनको फिक्स कर रखी, बट द पीसेंट्स रिफ्यूज द सेल देयर द ग्रेन्स। लेकिन जो किसान थे बच्चों वो अपने अनाज को बेचने से मना कर रहे थे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन। देखिए, लेनिन की मृत्यु के बाद जो स्टालिन थे वो पार्टी के लीडर बनते हैं बच्चों। इंट्रोड्यूस द फर्म इमरजेंसी मेजर्स। उन्होंने एक नया सिस्टम को लागू किया जिसको हम लोग फर्म इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ही बिलीव दैट द रिच पीसेंट्स एंड द ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर द होल्डिंग स्टॉक। उनको ऐसा विश्वास था कि वहाँ पर जितने बड़े बड़े किसान हैं, पीसेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करके रखा है, और जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तब वो उसको लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे बच्चों। और इस प्रकार से वो लोग क्या कर रहे थे, सप्लाई को बहुत ज़्यादा बाधित कर रहे थे बच्चों। इन 1928 पार्टी मेंबर्स द टर्न द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। देखिए 1928 में जो पार्टी मेंबर्स हैं वो उन एरिया के अंदर टर्न करते हैं बच्चों। सुपरवाइजिंग द इन्फोर्स द ग्रेन कलेक्शन। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ग्रेन को कलेक्ट किया जाता है उसको सुपरवाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड द रेडिंग द कुलाक्स, और वो लोग रेड मारना शुरू कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अनाज को स्टोर करके रखा था। द नेम फॉर वेल टू डू द पीसेंट्स एट द शॉर्टेज द कंटिन्यू द डिसीजन वाज टेकन द कलेक्टिव फार्म्स। और इस प्रकार से जो शॉर्टेज थी बच्चों, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके अपनाने जा रहे थे बच्चों। इट वाज द आर्गुड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर द पार्टली ड्यू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। देखिए, वहाँ पर जो अनाज की शॉर्टेज थी वो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग के कारण थी बच्चों। कुछ लोगों ने इसको अपने यहाँ पे होल्ड कर रखा था। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन द गिवन ऑनर द पेशेंट। 1917 के बाद जो ज़मीनें थी बच्चों वो किसानों को दे दी गई। दिस स्मॉल साइज पेशेंट्स फार्म कुड बी द मॉडर्नाइज। और उन्होंने क्या है, जो छोटे छोटे किसान थे बच्चों वो मॉडर्न तरीके से अपने यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं बच्चों। एंड रन देन द इंडस्ट्रियल लाइन्स। और वो लोग इंडस्ट्रियल लाइन्स में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं विद द मशीनरी। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी अवेलेबल करा देती है गवर्नमेंट बच्चों। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट द कुलाक्स। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिन लोगों ने अपने यहाँ पर अनाज को इकट्ठा कर रखा था उनके खिलाफ एक जंग की तरह कार्य था बच्चों। एंड इस्टेब्लिश द कंट्रोल द लार्जेंस। और वो चाहते थे कि जितने बड़े बड़े किसान हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। व्हाट फॉलो वाइल स्टालिन्स कलेक्टिविज्म। देखिए, आइए देखते हैं स्टालिन ने इस कलेक्शन के ऊपर क्या उन्होंने अपने निर्णय दिए थे, क्या उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। हेंस 1929 द पार्टी फोर्स ऑल द पीसेंट्स कल्टिवेट कलेक्टिव फार्म। देखिए 1929 में उनकी पार्टी ने सभी किसानों से ये फार्म के अंदर जितने भी कलेक्टिव्स हैं उनको कहा कि सभी किसान क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उनसे अनाज को कलेक्ट किया जाएगा। द बल्क लैंड द इम्प्लीमेंट्स द ट्रांसफ़र। और जो जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में लैंड थी बच्चों उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। पीसेंट्स वर्क ऑन द लैंड। पीसेंट्स से कहा गया केवल आपको ज़मीन के ऊपर काम करना है। एंड कोलकोज द प्रॉफिट वाज द शेयर। उनका जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर लेंगे। द इंडेज द पीसेंट द रेस्टिंग द अथॉरिटी। उन्होंने क्या किया, जो किसानों की अथॉरिटी थी उसको कम कर दिया बच्चों। एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक। उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी लाइफ स्टॉक्स हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। बिटवीन 1929 to 31 द मेंबर्स ऑफ द कैटल फेल ऑन थर्ड। देखिए 1929 से 1931 है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कैटल के बारे में उनको झेलना पड़ा। दोज हु द रजिस्टर्ड कल्टिवेटिज्म वर द सेवली द पनिश। ऐसे
लोग जिन्होंने अपने यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कलेक्शन करके रखा था उनको पनिश किया गया। मैनी वर द डिपार्टेड एंड बहुत सारे को वहाँ से निकाल दिया गया बच्चों। एज दे रेस्टिकेटेड कल्टिवेशन और उनसे कहा गया कि कोई भी अनाज को क्या करेगा, अपने यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। पेशेंट्स आर्गुड देयर द वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द सोशलिज्म। जो पेशेंट्स थे उन्होंने बहस करी कि वो सोशलिज्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फॉर्म, लेकिन वो क्या करे कि हमारी बहुत ही बुरी स्थिति है जब हम कलेक्टिव फॉर्म के अंदर कार्य करते हैं बच्चों। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड टू द सम इम्प्लीमेंट द इंडिपेंडेंस कल्टिवेशन। जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे आज़ादी वाले कल्टीवेशन के कार्य शुरू कर दिए, बट ट्रीटेड द कल्टीवेटर्स नॉट द आंसर। लेकिन जितना भी काम था बच्चों उससे जो किसान थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। इन स्पाइट्स ऑफ कलेक्टिविज्म डिड नॉट इंक्रीज द इमीडिएटली इन द फैक्ट। लेकिन ये जो कलेक्टिवेशन वाला कार्य था बच्चों वो बहुत ही जल्दी समाप्त नहीं हुआ। द बैड हार्वेस्टर 1930-1933 में बहुत बुरी स्थिति रही, वहाँ पर अनाज बहुत कम पैदा होता है बच्चों। मोस्ट डिवास्टिंग द फेमाइन सोवियत हिस्ट्री इन द 4 मिलियन डाइड। ये सोवियत यूनियन की बात कर लें, रसिया की बात कर लें तो ये सबसे बड़ा फेमाइन था। इसमें लगभग 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन द यूएसएसआर। देखिए, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द वे ऑफ ब्लोस्किक टू पावर। देखिए, जो वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी थी उसको पूरे ब्लोस्किक में पावर नहीं मिला था एंड केप्ट इट, और उसको प्राप्त करना चाहती थी। हाउएवर पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स स्टेज द फाइट पीपल द इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वहाँ पर जो लोग थे बच्चों उनकी ये पॉसिबिलिटी थी, वर्कर्स थी कि वो पूरे विश्व के अंदर अपने आप को स्थापित करेंगे। इन द मैनी कंट्रीज द कम्युनिस्ट पार्टी वर द फॉर्म। इसी कारण से बहुत सारी जगह पे देश के अंदर उनके कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी द ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लें तो ग्रेट ब्रिटेन है। द ब्लोस्विक एनकरेज द कॉलोनियल पीपल्स फॉलो द एक्सपेरिमेंट। देखिए, जो ब्लोस्विक की गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या किया, उन्होंने कि उनको एक तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को। द आउटसाइड द यूएसआर पार्टिसिपेट द कॉन्फ्रेंस। और बाहर के लोगों को भी यूएसएसआर की कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता देना शुरू कर दिया गया था। द ईस्ट 1920 एंड द ब्लोस्विक फाउंडेड द कमेंट एंड द इंटरनेशनल यूनियन प्रो। और देखिए, 1920 के बाद ब्लोस्विक को एक इंटरनेशनल मंच मिलता है बच्चों। सम रिसीव द एजुकेशन इन द यूएसआर। और कुछ लोग इसको एजुकेशन के माध्यम में चेंजेस करके देखना चाहते थे बच्चों। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। देखिए, वहाँ पर कम्युनिस्ट लोगों के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जहाँ पर वो कार्य किया करते थे। बाय द नेम ऑफ द आउटब्रेक द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था बच्चों। द यूएसआर हैड द गिवन द सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रकार से यूएसआर ने क्या किया, पूरे विश्व को एक सोशलिज्म का एक नया चेहरा विश्व के सामने लेकर के आया बच्चों। Yet by the 1950 by the acknowledge with the country। धीरे धीरे 1950 तक पूरे विश्व के अंदर देश की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी। उसने अपने आप को बहुत तेज़ी से बच्चों अपने स्टाइल के लिए गवर्नमेंट को यूएसआर को अपने आप को आगे रखा। द रशियन रिवोल्यूशन, ये रशियन क्रांति का ही एक योगदान था जिससे पूरे विश्व में इसको बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। इन द वर्ल्ड द सोशलिस्ट गवर्नमेंट टुक वाज द रीऑर्गेनाइज ऑल व्हाट नॉट द सोवियत यूनियन। देखिए, जितने भी सोशलिस्ट मूवमेंट थे उन सभी को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया और सोवियत यूनियन में उनको जगह दी गई। ये बैकवर्ड्स कंट्री हैड बिकम द ग्रेट पावर। एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश एक बहुत ही बड़े पावर के रूप में सामने आता है। इट इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड ऑन द पुअर वर द बीइंग फेड। उसने अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ और इस प्रकार से अपने गरीबी से अपने आप को बच्चों बाहर निकाल सका। बट इट हैड डिनाइड टू द इसेंशियल फ्रीडम फॉर। लेकिन वहाँ पर उसने लोगों के जो आवश्यक आज़ादी थी उसको उन्होंने क्या किया, बहुत कम कर दिया था। By the end of the 20th century, the international the reputation of USSR as the socialist party। देखिए, 20वीं शताब्दी के अंत होने तक जो यूएसएसआर था वो एक सोशलिस्ट पार्टी के रूप में उभर करके बच्चों सामने आया था। उसको एक अलग पहचान मिली थी उसके आइडियल्स के बारे में, उसके पावर के बारे में बच्चों। बट इन द ईच कंट्री द आइडिया द सोशलिज्म वर द रियल द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन पूरे देश के अंदर देखा जाए तो ये जो आइडिया है बच्चों सोशलिज्म का, वो एक अलग प्रकार की अलग वैरायटी और एक अलग रास्ते पर इन लोगों को लेकर के बच्चों चलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों जो
USSR है, ये पूरे विश्व के अंदर अपने पावर के लिए जाना जाता है बच्चों, एग्रीकल्चर में के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ओके, बाय बाय।